अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। इंटीग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट की हुई है हम लोगों ने। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 3.3 के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में आ जाता है। इसके दो पार्ट्स हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं दो पार्ट्स को करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें कि ये फंक्शन है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव नहीं ऊपर पड़ा हुआ। हम लोग पिछले क्वेश्चन में यही सबसे पहले चीज देखते हैं कि फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव अगर अवेलेबल है फिर तो हम लोग उस पर रूल अप्लाई करवा देंगे। पावर में एक ऐड और उसी पावर से नीचे डिवाइड, या अगर डिनोमिनेटर में पावर पड़ी उसको ऊपर ले जाते हैं। अगर डिनोमिनेटर में पावर पड़ी है और वो 1 है उसकी पावर, तो हम लोग थर्ड रूल लगा देते हैं, नेचुरल लॉग में उसको लिख देते हैं। इसमें से कोई चीज नहीं हो सकती क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है, 2x बनता है। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे 2x बनेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। अब अगर आपके माइंड में ये बात है कि हम 2x से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और 2x से डिवाइड भी करवा देते हैं, तो कांस्टेंट अगर अकेला होता है 2x अवेलेबल होता फिर तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते। लेकिन वेरिएबल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने से हम लोग गुरेज करते हैं, उससे क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहां पर कुछ और करना पड़ेगा हमें। आप लोगों ने अपनी बुक के पेज नंबर 135 पे देखना है। पेज नंबर 135 पे सेंटर में करके सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस दी हुई हैं। उससे क्या होता है, हम लोग इन क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूट करते हैं। उसमें सेकंड वाली अगर आप लोग सब्स्टिट्यूशन देखें, उसमें उसने लिखा हुआ है आपके पास, अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें x की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं ए सीकेंट थीटा। इसी तरह से फर्स्ट वाली जो सब्स्टिट्यूशन है 135 पेज नंबर पे, उसमें उसने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास वैल्यू आ जाए हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो उसमें x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ए साइन थीटा। ये सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, हम लोग वेरिएबल की जगह कुछ वैल्यूज पुट करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब वो कहना चाहता है कि अगर आपका वेरिएबल में से कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस हो रहा है तो आप x की जगह ए सीकेंट थीटा पुट करेंगे। लेकिन अगर आपका कांस्टेंट में से वेरिएबल का स्क्वायर माइनस हो रहा है तो आप ए साइन थीटा पुट करेंगे। यानी कि ए पार्ट जो है हमारा, उसमें हम ए सीकेंट थीटा यूज करेंगे। अगर आप सेकंड पार्ट देखें, उसमें इस तरह की वैल्यू है हमारी, उसमें ए साइन थीटा पुट करेंगे हम लोग। अब किस तरह से पुट करना है, सबसे पहले तो हम लोग अपनी राइट हैंड साइड को, पहले मैं लेट पुट कर लेता हूं। सबसे पहले अपनी राइट हैंड साइड को उठाएं। राइट है कि लेफ्ट बनती है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, इंटेग्रल डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपकी बुक में मिस प्रिंट हुआ है, डीएक्स इधर भी लिखा हुआ है, डीएक्स इधर भी लिखा हुआ है। एक जगह पे आप लिख सकते हैं डीएक्स, डबल जो हो गया वो मिस प्रिंट है उसे। अच्छा, अब यहां पर हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हमारी वैल्यू वेरिएबल में से कांस्टेंट माइनस हो रहा है, तो हम लोग एक्स किसके इक्वल लेट करेंगे, हम ए सीकेंट थीटा। पुट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। अब अगर हमें x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, हमें dx को भी थीटा में चेंज करना पड़ेगा। तो dx की वैल्यू कहां से लाएं, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसका डिफरेंशियल ले ले। इसका जब डिफरेंशियल लेंगे आ जाएगा डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल से बाहर रहेगी, सीकेंट का डिफरेंशियल किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा टेन थीटा। ये आ जाएगा जी हमारे पास सीकेंट थीटा टेन थीटा, और साथ एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है, वो आ जाएगा हमारे पास डी थीटा। अब देखिए हमारे पास x की जगह वैल्यू भी पड़ी हुई पुट करने के लिए और dx की जगह भी वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें, इसको इक्वेशन ए कह लें। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, इंटेग्रल डी ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करना है, ए सीकेंट थीटा टेन थीटा, और साथ हमारे पास क्या आ गया, डी थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट है। एक्स की जगह क्या पुट करना है, ए सीकेंट थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास ए सीकेंट थीटा, और क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर एज इट इज। अब सिंप्लीफाई करने की तरफ जाते हैं। ये स्क्वायर है तो उसको ओपन कर दे। स्क्वायर जब ओपन करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास ए सीकेंट थीटा टेन ऑफ थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर।
नीचे वाली वैल्यू में से अगर नोट करें तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लें। ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल ए सीकेंट थीटा tan ऑफ थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ऊपर इसके क्या पड़ा हुआ हमारे पास स्क्वायर रूट है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, इसकी जगह tan स्क्वायर थीटा पुट कर दे। ये आ जाएगा जी हमारे पास इंटेग्रल ए सीकेंट थीटा tan थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए दोनों स्क्वायर वाली वैल्यूज है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगी, इनको स्क्वायर रूट से बाहर शिफ्ट कर दे। वैल्यू बच गई इंटेग्रल ए सीकेंट थीटा tan थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए tan ऑफ थीटा। ये वैल्यू बच गई हमारे पास। अब इसमें एक चीज नोट करें, ये ए इस ए से कैंसिल, ये tan थीटा इस tan थीटा से कैंसिल, बाकी सिर्फ जो वैल्यू हमारे पास बची है वो हमारे पास बची है जी सीकेंट थीटा डी थीटा। ये सिंप्लीफाई होके आ गया हमारे पास इंटेग्रल सीकेंट थीटा डी थीटा। अब क्वेश्चन ये है कि सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है। सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन जो होती है वो हमारे पास ऊपर मैं लिख देता हूं यहाँ पर, सीकेंट थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन इक्वल होगी नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा के। इसी तरह से कोसिकेंट की जो इंटीग्रेशन होती है वो इक्वल होती है नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा नेगेटिव कॉट थीटा। अब ये सीकेंट की जगह उसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करवा देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो गया, आंसर आ गया हमारा। लेकिन क्वेश्चन को अगर देखा जाए, क्वेश्चन हमारा वेरिएबल जो यूज हो रहा था एक्स था, लेकिन आंसर हमारा किस फॉर्म में आया, थीटा की फॉर्म में आया। तो आंसर को भी हमें एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो किस तरह से करेंगे, मेरे पास जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है इसको मैं यूज करता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2 कह लें क्योंकि इसमें दोबारा वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 को जरा यहां पे लिखिए। इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, उसमें लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। अब इस इक्वेशन में से मैं सीकेंट थीटा की भी वैल्यू निकालूंगा और tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा, फिर इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं a को दूसरी साइड पे लाके डिवाइड करवा देता हूं, इजीली मेरे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू निकल आई। सीकेंट थीटा की जगह x ओवर a पुट कर देंगे यहाँ पर। दूसरी चीज tan थीटा की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए एक ही रास्ता है हमारे पास, हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। अगर मैं किसी तरह से इस इक्वेशन में सीकेंट स्क्वायर थीटा बना लूं तो मैं उसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूं। यहां क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायरिंग कर दे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखें स्क्वायर आ गया तो उसकी जगह डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा जी हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये आ गया जी हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लें इस साइड पे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। हमें tan की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर रूट आ गया और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आ गया, दोनों कैंसिल। इसी तरह नीचे वाला a भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा। वैल्यू का बन जाएगी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा और डिवाइडेड बाय a भी है यहाँ पर। अब देखिए मेरे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास tan थीटा की वैल्यू भी आ गई। इन दोनों वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा और इक्वेशन नंबर 2 से मेरा आंसर आ जाएगा जो हम लोगों ने फाइंड करना है। इस साइड पे मैं रेज कर देता हूं क्योंकि जगह कम है हमारे पास। अब इक्वेशन हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसमें वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करें। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में उठा के वैल्यूज पुट कर दे। सबसे पहले है नेचुरल लॉग एज इट इज आएगा, उसके बाद हमारे पास सीकेंट थीटा है, सीकेंट थीटा की जगह क्या लिखेंगे, x ओवर a।
दरमियान में प्लस का साइन है, उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आई है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर मजीद क्या हो सकता है, नीचे वाली टर्म का एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा जी हमारे पास नेचुरल लॉग, एलसीएम इसका आएगा ए, यहां पर आ जाएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि लॉग में अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हुए नेचुरल लॉग सेपरेटली उसके साथ अप्लाई करवा देते हैं और दरमियान में माइनस का साइन आता है, तो ए के साथ यही काम करते हैं। ये वैल्यू बन जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये ए था, डिवाइड हो रहा था, मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके दरमियान में नेगेटिव साइन लगाया और लॉग ए के साथ सेपरेटली अप्लाई करवा दिया। अब यहां पर एक चीज नोट करें, ए का हमें नहीं पता, ए कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उसका जब नेचुरल लॉग लेंगे आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। और सी भी बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। एक कांस्टेंट वैल्यू में जब हम लोग कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो यानी कि नेचुरल लॉग ए को जब मैं सी में ऐड करूंगा तो कांस्टेंट ही आंसर आएगा। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वैल्यू इसके अंदर ऐड होगी और वो भी कांस्टेंट ही बन गया। और यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी, ये हमारा आंसर प्रूव हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी देखें। पार्ट नंबर बी में भी उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग। पहले वेरिएबल में से कांस्टेंट माइनस हो रहा था तो हम लोगों ने क्या किया, ए सीकेंट थीटा पुट किया। अब कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो रहा है तो हम लोग क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा को पुट करेंगे। सबसे पहले इसमें लेट कर लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, वो क्या है हमारे पास, इंटेग्रल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स के इक्वल। पुट हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। उसी तरह से अगर x की जगह वेरिएबल पुट कर रहे हैं थीटा तो dx की वैल्यू भी चाहिए, दोनों साइडों पर डिफरेंशियल अप्लाई करवाएं, डी ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है तो सेपरेटली आएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा के इक्वल, और साथ उसके एंगल का डेरिवेटिव d थीटा आ गया हमारे पास। x की जगह a साइन थीटा, डी ऑफ एक्स की जगह a cos थीटा d थीटा पुट कर दे इक्वेशन नंबर a में। पुट कर दें वैल्यूज, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इंटेग्रल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस, ये आ गया हमारे पास ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, बाहर dx की जगह क्या वैल्यू आएगी, ए कॉज ऑफ थीटा डी थीटा, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसी तरह से, ये आ जाएगा इंटेग्रल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ए कॉज ऑफ थीटा डी थीटा। अब दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन निकाल ले, ये वैल्यू बन जाएगी इंटेग्रल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा यहाँ पर, और बाहर ए कॉज ऑफ थीटा डी थीटा एज इट इज पड़ा हुआ है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दे, ये आ जाएगा इंटेग्रल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा एज इट इज आ गया। दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, कैंसिल होकर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगी। वैल्यू हमारे पास बचेगी इंटेग्रल ए कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू बाहर पहले से पड़ी हुई है, ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, इसके साथ ही है ये। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा। अब क्वेश्चन ये है कि इस वैल्यू को किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होनी सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो है इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा के। अगर मैं यहां से सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो क्या निकलेगी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये आ गया मेरे पास 1 प्लस
कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 और डी ऑफ थीटा एज इट इज आ गया मेरे पास। अब हम लोग 2 भी कांस्टेंट है, 2 को भी इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें, ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई करवा देते दोनों के ऊपर, 1 की इंटीग्रेशन सेपरेटली करेंगे डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, सॉरी यहाँ पर 2 थीटा आना था, कॉस 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा डी ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, अब इनकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन जब करेंगे ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा की इक्वल आएगी, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता तो एक्स की इक्वल आनी थी, प्लस कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, नेगेटिव साइन थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव भी साथ आएगा, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या करना है हम लोगों ने, इंटीग्रेशन में डिवाइड करवाते हैं, डेरिवेटिव में आगे मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। अब ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव साइन, सॉरी कॉस की जो इंटीग्रेशन है पॉजिटिव साइन थीटा की इक्वल होती है, ये आ जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, इसके एंगल से डिवाइड करवा दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें जो साइन 2 थीटा है इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, जगह मेरे पास कम है यहाँ पर लिख देता हूं, साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल, उसकी जगह वो वैल्यू पुट कर दें, आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू थीटा प्लस साइन 2 थीटा की जगह लिखे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज, मैंने साइन 2 थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये 2 इस 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी वैल्यूज हमारे पास बचेंगी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये थीटा एज इट इज आएगा, प्लस ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर हमारा आ गया, लेकिन पिछले क्वेश्चन की तरह आंसर थीटा में आया है, उसको एक्स में कन्वर्ट करेंगे अब हम लोग। उसी तरह से अपनी इक्वेशन नंबर 1 को यूज करें। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, हमने साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, ए को लाके दे डिवाइड करवा दें, आ जाएगा x ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। और किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो थीटा की चाहिए, एक कॉज ऑफ थीटा की चाहिए, इन दोनों की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। थीटा की तो इसीलिए आ जाएगी, ये साइन को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x ओवर a इज इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब रह गई कॉस की वैल्यू, उसको भी फाइंड कर लेते हैं, फिर इक्वेशन नंबर जो हमारी 2 बनी है उसमें पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको हम लोग क्वेश्चन इक्वेशन नंबर अपनी 2 कह लेते हैं। अब इसी तरह से कॉस की वैल्यू यूज करनी है। कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे पता है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा जो इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, इस वाली चीज को यूज करने के लिए मुझे साइन के ऊपर स्क्वायर लाना पड़ेगा। मैं दोनों साइडों पर स्क्वायरिंग कर लेता हूँ इस इक्वेशन में, ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉज नेगेटिव है, इस साइड पे पुट कर लेते इसको पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर आके ये वैल्यू तो जाके नेगेटिव हो गई, ये आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। एलसीएम ले ले दोनों साइडों पर, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें कॉस की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसल, कॉस ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए के ऊपर स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ गई वैल्यू। अब देखें हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी है, थीटा की वैल्यू भी है और कॉस थीटा की भी इक्वेशन नंबर पुट के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यूज पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, उसके बाद दरमियान में पॉजिटिव साइन है, साइन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास एक्स ओवर ए, देन कॉस की वैल्यू हमारे पास आई है जी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर, ये आ जाएगा जी हमारे पास ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, इसके साथ भी आ गया। अब ये देखें इसके डिनोमिनेटर में ये ए और ये ए दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ए स्क्वायर, पहले ये वैल्यू लिख लें, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
यहाँ पर आ गया x डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, मैंने इस a को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया और बाकी वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये देखें, ये a स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू बची है वो हमारी प्रूव होगी। जो चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो आ गया हमारे पास, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x ओवर 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही वैल्यू हम लोगों ने प्रूव करनी थी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स किए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है, इजी है। सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशंस याद होनी चाहिए, आपको फॉर्मूलाज अगर आते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर cos स्क्वायर की जगह 1 प्लस cos 2 थीटा पुट किया, यहाँ पर sin 2 थीटा की जगह 2 sin थीटा cos थीटा पुट किया। अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद रहेंगे इंशाल्लाह इंटीग्रेशन आपके लिए आसान होती जाएगी। आप कोशिश करें कि इनको जरूर याद रखें, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी हमारे फॉर्मूलाज यूज होने हैं। इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चंस रह गए एक्सरसाइज नंबर 3.3 के, वो अगली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।